जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं कोमल भारतीय आज सर के पेज से फिर से लाइव हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, हर मंगलवार को मालवीय नगर दिल्ली में कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र दिए जाते हैं और आज भी यहाँ पर वजह से परेशान हैं। और यूपी में भी आप देख रहे हैं कि कार्यक्रम चल रहा है। बहुत से राज्यों में कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र वितरित किए जा रहे हैं। और कल जैसा कि आपने सर का लाइव सुना होगा, अब जनता के बीच में से ही ऐसे लोगों को चुना जाएगा जो जनता की मदद करने के लिए आगे आएंगे। तो ये बात जानने के लिए आप दोबारा से सर का लाइव सुन सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि आए दिन कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है और लोगों की परेशानी सरकार अभी भी नहीं सुनना चाह रही है। अभी भी लोग कर्जे की दलदल में इस कदर फंसे हुए हैं। एक बिहार में महिला के साथ इतनी दरिंदगी की गई है, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते कि सिर्फ 1500 रुपए के पीछे किसी महिला को निर्वस्त्र किया जा सकता है। आज भी महाभारत जैसे काम जो द्रौपदी के साथ हुआ था वो आज भी हो रहे हैं, लेकिन उनको बचाने के लिए कोई कृष्ण नहीं आ रहा है आगे। तो आप लोगों को ही एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी। कम से कम आप तो इंसानियत दिखाइए। कोई दूसरा व्यक्ति गलत कर रहा है तो आप उनकी मदद के लिए आगे आ सकते हैं। कर्ज मुक्त भारत अभियान की टीम तो काम कर रही है, लेकिन हम एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकते हैं। हमने वादा जरूर किया है कि एक एक व्यक्ति का 1-1 रुपए का कर्जा माफ करवाया जाएगा, लेकिन एक एक व्यक्ति तक पहुंचना संभव नहीं है। वो आपके माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। आप लोगों की मदद के बिना, आपकी सहायता के बिना ये अभियान आगे सफल हो पाएगा। मतलब आपको ही सफल करवाना पड़ेगा और एक एक व्यक्ति की मदद करने के लिए आप ही हमारा आगे प्रतिनिधित्व करेंगे कि आप कर्ज मुक्त भारत अभियान में जुड़े हैं और जनता के बीच के लोग हैं, जनता की सहायता करने के लिए। तो आइए साथियों, आज फिर आपसे मिलवाते हैं कुछ ऐसे लोगों से जो कर्जे की वजह से परेशान है। उनसे जानेंगे कि वो सरकार से क्या मांग करते हैं, उनकी मांग जायज भी है या नहीं है, वो आप तय करिएगा। और अगर वॉइस मेरी ठीक आ रही है तो एक बार कमेंट जरूर करके बता दीजिएगा। अगर नहीं आ रही है तो फिर चेक किया जाएगा। जी, आपका नाम क्या है? कहाँ से आए आप? हरियाणा में कहाँ से? रोहतक से आए हैं। बताइए किस तरीके की समस्या चल रही है वहाँ पे? जो बैंक वाले हमें परेशान करते हैं, आए दिन फोन करते रहते हैं कि हाँ। अभी हमारे पास इतना है कैसे कराना इस चीज़ की, इसमें सरकार से मांग करती है तो हमारा कर्जा माफ कर जाए या हमें कुछ टाइम दिया जाएगा, ऐसा हमें परेशान नहीं करता है। तो कौन सा कर्जा है आपका? हमारा ये बजाज फाइनेंस का कर्जा है। बजाज फाइनेंस में धमकी देते हैं घर पे आके? हाँ जी, बिल्कुल धमकी देते हैं। क्या क्या परेशान करते हैं? वो परेशान करते हैं कि हम आपके घर आएंगे, आपके हस्बैंड को ले जाएंगे। अच्छा। ये पेमेंट आप पूरी जमा करवाते हो, हाँ। पुलिस लेके आएंगे, हम भाई कुछ भी कर सकते हैं आपको, आप कुछ नहीं पहुँचेंगे। जी, आप इनके हस्बैंड है। आपको किस तरीके की धमकी आती है? मेरे पेरेंट्स हजेंद्र मेरा भाई है, उनके घर पे जाकर उनके साथ उन्होंने एक परिकार की वसूल दी होगा। हाँ। बजाज फाइनेंस वाला होगा। अब वो बार बार ये धमकी देते हैं कि हम पुलिस को लेके आएंगे और हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। अरे एक बार तो मैं जोमेटो का काम करता हूँ, उन्होंने मेरे पीछे बाइक करवा दी। फिर तो अब मैं रेंट के मकान में रहता हूँ, मैंने वहाँ से मकान छोड़ के और उनसे पीछे रुकते रहा। तो मैंने अपना सिम नंबर भी बदल लिया था, मगर वो मेरे रिश्तेदारों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। रिश्तेदारों को क्यों परेशान कर रहे हैं? जी, समझ में नहीं आता। पैसों के लिए फोन करे कि आपका रिश्तेदारों ने गारंटी ली थी कि आप पैसा चुका देंगे। मेरे परिवार वालों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। देखिए साथियों, बजाज फाइनेंस का इन्होंने नाम लिया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके की धमकी इनको दी जाती है। रास्ते में भी इनके पीछे एक बाइक लगा दी थी एक बार में, और आरबीआई की गाइडलाइन के खिलाफ काम कर रहे हैं। इनके रिश्तेदार इनके गारंटर भी नहीं थे, फिर भी उनको क्यों फोन करके परेशान किया जा रहा है? ये सोचने की बात है कि कितनी मनमानी करेंगे ये लोग। इलीगल तरीके से खुद काम कर रहे हैं और फिर जनता को दोषी बताते हैं कि पैसा दिया तो लौटाना पड़ेगा। अरे पैसा तो देंगे, लेकिन आप लीगल प्रोसेस से तो आगे बढ़िए ना। जो कानून आपके लिए वो सभी के लिए, आरबीआई के कानून सबके लिए इक्वल है, आप कोई अलग नहीं है। हाँ जी, आप कहाँ से आए? नोएडा। थोड़ा तेज बोलिए, जनता आपको सुन रही है। हाँ। अच्छा, और क्या मांग करते हैं सरकार से?
सरकार से मांग करना चाहता हूँ, जो भी गरीब लोग परेशान हैं उनका साथ दे, तो कोई भी परेशानी बन जाए तो कर्जा पार करो, उनका साथ दिया जाए। काफी लोग परेशान आप जानते हो कि अदानी जी का 12,770 करोड़ का कर्जा अंडर राइट किया है सरकार ने। न्यूज़ वाले का भी जानता हूँ। हाँ, सुभाष चंद्र का। इसलिए गरीब आदमी का भी सरकार ही सहारा करो। शहनवाज चौधरी से भी कहता हूँ, उनसे भी बड़ा आदरणीय प्रणाम से कहता हूँ कि गरीब लोगों का वही एक सहारा है और कोई। शाहनवाज सर, ये आपको एक उम्मीद की किरण दिखते हैं। जी, आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से? होशियारपुर, पंजाब से आए हैं आप। तो बताइए क्या समस्या है आपकी? समस्या में ये है कि हम लोन वगैरह चुके हुए हैं ना, लोग फोन करके बहुत ज़्यादा समय परेशान कर रहे हैं। मेरे हस्बैंड में भी बहुत ज़्यादा काम वगैरह करने का किसी बात में लोन लेता है ना, फिर हम ये जॉब करते तो हम सारी बात मेरे नाल ही होती, फिर घर आके भी मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो हम जब भी काम करते हैं ना, तो बस वही यही क्या हो कि थोड़ी देर से आनी चाहिए, टाइम पर आनी चाहिए। असं पिंडे हुए बट थोड़ी थोड़ी इस महीने सानू प्रॉब्लम आई, असं नहीं रुके 2-3 दिन तक, इस वजह नाल सानू बहुत ज़्यादा ही परेशान कर पाते हैं। अच्छा, तो सरकार से क्या मांग करते हो आप? सरकार से बस यही मांग है कि साडा कर्जा माफ किया जाए, जो भी होगा बस। सरकार कर्जा माफ ना करे तो 2 साल का समय आपको दिया जाए तो आप कर्जा चुका देंगे? ठीक। आप कहाँ से आए? ओके, अच्छा। तो आपको किस तरीके से परेशानी आती है? काम कैसा चल रहा है अभी? काम ऐसे ही है मैडम, सैलरी इतनी है नहीं मेरी क्योंकि और ईएमआई ज़्यादा है, क्योंकि मैं नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से मेरा घर भी बना रहा था, हाँ। ऊपर से अभी ये ज़्यादा लोड खराब है, पैसे दिए मांग रहे हैं टाइम के टाइम जरूर पता, लेकिन वो भी सब कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, तो इस वजह से फिर अभी ज़्यादा हो रहा है कि अब सरकार से क्या मांग करते हैं? ये मांग करते हैं कि माफ करना चाहिए, इस चीज़ें जो हो रही है इतना लोड टाइम भी देना चाहिए, टाइम भी नहीं दे रहे, तो ये थोड़ा लोड कम करना चाहिए। जी, आपका नाम? दीनानाथ जाए, दिल्ली समालका से आया हूँ। तेज बोलिए थोड़ा। दिल्ली का पसेरा समालका से आया हूँ। तो क्या समस्या आपकी? समस्या यह है कि लॉकडाउन में हमारी जॉब चली गई थी, जैसे मैंने लोन लिया था, अब मैं वो लोन चुका नहीं पा रहा हूँ, सैलरी दी छोटा मोटा काम करता हूँ। सरकार से ये गुजारिश है और धन्यवाद करते हैं। सरकार से क्या मांग करते हैं? यही करते हैं जो हमारा लोन हो शाहनवाज सर पे भरोसा है आपको? उनके सहारे हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आप कहाँ से आए? कुरुक्षेत्र, हरियाणा से। वहाँ पर कैसी परिस्थिति है कर्जे वालों की? फोन करके धमकियाँ देते, क्या धमकियाँ देते हैं? घर से क्या? होम लोन है आपका? फिर तो घर पे कब्जा क्यों कर लेंगे? प्रॉपर्टी के कागज रखे हैं, घर पे कब्जा कैसे कर सकते हो? रजिस्ट्री रखी हुई है तो उनको बोलिए ना कि इस आधार पर आप घर पे कब्जा करोगे जब आपके पास कोई कागज नहीं है, प्रॉपर्टी पे लोन नहीं लिया है। फिर मैंने तो बोला यार कि अब हमें थोड़ा समय दिए गए। हाँ, समय देने के लिए तैयार है वो। तो सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से करते हैं कि हमें कर्जा माफी का हमें थोड़ा समय दिए गए। हाँ जी, आप कहाँ से आए? यूपी से। यूपी में कहाँ से? तो कितना कर्जा आपके ऊपर? अच्छा, मैं लॉकडाउन लगा था तो मेरा उससे पहले काम ठीक था। लॉकडाउन से पहले काम ठीक था, फिर लॉकडाउन लग गया तो दुकानदार उन्होंने मेरा दुकान बंद करवा दी और मेरा जो बड़ा जिससे मैं कपड़ा लेता था तो मेरे उस पर चेक थी,
तो चेक तो उन्होंने 5-5 लाख चेक होते हैं और उनका सिर्फ मेरे को ऊपर 1,35,000 रुपये कर दिया और उसमें मैंने लॉकडाउन में अंदर 50,000 रुपये मैंने डाले हुए हैं और उसमें मुझे 10 लाख का खर्च भी इसका लगा। फिर अभी क्या चाहते हैं आप? फिर यानी कि जितना वो होता है कर्जा माफ कर्जा माफ हो जाए। कर्जा माफ नहीं करते तो सरकार क्या होगा इसमें? क्या आप चाहते हैं देश में ऐसी सरकार आए जो जनता का कर्जा माफ करे? ऐसी सरकार है। ऐसी सरकार आनी चाहिए ना। इधर आइए साथियों, देखिए किस प्रकार से जनता त्रस्त है और आप देख रहे हैं कि इतने महीनों से 1 साल से ज्यादा हो गए इस अभियान को चलते हुए, लेकिन सरकार ने कोई कड़ी कार्रवाई इस पर नहीं की है कि रिकवरी एजेंट अपने एक्शंस पे कुछ लगाम दे, लोगों के साथ कम बदतमीजी करे। और बहुत सारे जो प्राइवेट फाइनेंसर है जो 15% ब्याज भी लेते हैं, 20% भी लेते हैं, तो उन पे भी कोई अभी लगाम नहीं लगी है। ये एक तो खुद इलीगल काम कर रहे हैं और दूसरा जनता को ही डराते हैं। एक फैमिली आई थी कुछ दिन पहले जिन्होंने बताया कि उनके बेटे को सर पे चोट मार दी गई है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उन्होंने साहूकारों से पैसा लिया था और कुछ ब्याज एक बार ब्याज नहीं दे पाए। तो ये बिल्कुल ही गलत है। इस तरीके का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन आप लोगों को ही एक दूसरे की सहायता करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, तभी सरकार इस पर कुछ काम करेगी। अभी 10 लाख फॉर्म होने जा रहे हैं तो जल्दी सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाई जाएगी। आप में से जिन भी लोगों ने अभी तक लेटर्स एप्लीकेशन नहीं लिखे हैं, जैसा कि सर ने बताया था, मालवीय नगर के एड्रेस पर आपको अपना लेटर एप्लीकेशन में सारी समस्या बता करके भेजना है। सुप्रीम कोर्ट के नाम से, शाहनवाज सर के नाम से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से, तो उन लेटर्स को आगे भेजा जाएगा। तो जो भी व्यक्ति चाहते हैं उनकी समस्या सरकार तक जाए तो वो अपना लेटर यहाँ भेज सकते हैं मालवीय नगर के एड्रेस पे। एड्रेस की डिटेल सर ने अपनी वीडियोस में दी है तो आप वहां से ले सकते हैं। तो साथियों, क्या चाहते हैं? जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ, जनता का कर्जा माफ। आइए साथियों, एक बार बाहर का भी आपको दृश्य दिखा देते हैं किस तरीके से टीम काम कर रही है। यहाँ पर लोग आ रहे हैं और हमारे साथ फखरुद्दीन अली अहमद भारती जी हैं, झारखंड से दिल्ली में काम कर रहे हैं, इतने दूर से आए हैं। राजेश कुमार भारती जी हैं दिल्ली टीम से। खुजैम हुसैन भारती जी हैं MP से आए हैं। अरुणिमा गौतम भारती जी हमारे यूपी की इंचार्ज है और इस यहाँ पर सर्टिफिकेट को लिखा जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। आइए आज फिर आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव सिंह कुशवाहा भारतीय जी से मिलवाते हैं और ऑफिस में काउंसलिंग की जा रही है। नीरज देव भारती जी बिहार के इंचार्ज है। जो भी बिहार के लोग हैं इनसे संपर्क कर सकते हैं, आपको नंबर भी दे दिया जाएगा। जी बहुत बहुत नमस्कार आपको। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। आज फिर सर के पेज से लाइव है। जनता काफी परेशान है। रिकवरी एजेंट अपनी हरकतों पे लगाम नहीं दे रहे हैं। अभी बिहार की भी आपने घटना सुनी होगी, 1500 रुपए के पीछे एक महिला के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने बताया कि रिकवरी एजेंट उनके पीछे बाइक लगा लेते हैं, धमकी देते हैं और एक ने बताया कि फाइनेंसर के पास उनकी जमीन के कागज भी नहीं रखे, कोई प्रॉपर्टी मोर्टगेज नहीं है, फिर भी उनको धमकी दी जा रही है कर्जा नहीं दिया तो उनके घर को कब्जे में ले लिया जाएगा। जय हिंद, जय भारत। जैसा मैंने बार बार बोला है, फिर बोल रहा हूँ रिकवरी एजेंट्स को, सारे रिकवरी एजेंट्स को बोल रहा हूँ कि सुधर जाइए, आप सुधरने के अंतिम पायदान पे हैं। एक्चुअल में क्या हो गया कोमल जी, आजकल माहौल हो गया, हमने बचपन में कहावत सुनी छोटे से हमेशा से कि पाप का घड़ा एक दिन भर जाता है। बिल्कुल। और जब वो फूटता है तो फिर उसका परिणाम लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन हम जिस आज समाज या लोग ये जो गलत करने वाले जो लोग हैं वो इस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि जब उनका पाप का घड़ा भरना होता है तो भर भी रहा होता है, पूरा तो सुधरते नहीं, वो घड़े की जगह ड्रम लगा लेते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो ड्रम भी फूटेगा किसी और उसका जो परिणाम होगा वो समझना मुश्किल हो जाएगा। और जिन नेताओं, जिन जो भी प्रतिनिधि हैं जिनका हाथ उनके सर पे है, वो भी समझ लें, वो भी समझ लें कि जिस जनता ने आपको उस कुर्सी पर बैठाया है वो जनता वहां से खींचकर उस कुर्सी से उतारना जानती है। और जिस तरह से आप बहन बेटियों के साथ, लोगों के साथ बदतमीजी, गाली गलौज कर रहे हैं, अभी सामने भी भाई बैठे हैं, ये भी आए हैं, ये भी इसी चीज से परेशान है कि रिकवरी एजेंट कॉल करके गालियां दे रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, घर से उठाने की, बच्चे को घर
से उठा ले जाने की धमकी दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। ये जो धमकियां आप लोग दे रहे हो, अगर किसी भी दिन अगर ये पब्लिक वापस रिवर्ट करने लगी आपको, तो कहाँ जाओगे, क्या करोगे? और ये हाँ। जी सॉरी, ये सोचने की बात है कि रिकवरी एजेंट इतना इलीगल तरीके से जो काम कर रहे हैं, इन्हें किसी का सपोर्ट है या फिर इनमें सरकार का बिल्कुल भी डर नहीं है? कैसे इनमें इतनी हिम्मत आ जाती है? नहीं, मैं तो खुल के बोलता हूँ। आपको पता है हम कड़वा बोलते हैं और कुछ लोगों को बुरा लगता है, हम तो खुल के बोलते हैं। बिना सत्ता के सपोर्ट के कोई भी काम ऐसा इलीगल काम नहीं कर सकता। और जो सालों से कर रहा हो, अगर कोई 8 साल 10 साल 15 साल से इस तरह के इलीगल काम कर रहा है, जिसके पास मनी लैंडिंग का लाइसेंस नहीं है लेकिन वो पैसा दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सांसद, एक विधायक, एक निगम पार्षद, ग्राम प्रधान या एक सरकार, एक पार्टी के सपोर्ट से कर रहा है। नहीं, जो भी व्यक्ति आता है वो कमीशन लेता है, वो इनको ये कमीशन पहुंचाते हैं। और जो भी वर्दीधारी लोग, पुलिस वाले, जो भी लोग इनके समर्थन में हैं, साथ दे रहे हैं, वो भी ध्यान खोलकर सुन ले, कान खोलकर सुन ले। आप लोग, हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। आप लोग जनता की भलाई के लिए बनाए गए हैं। आपको तनख्वाह इसी पब्लिक के टैक्स से मिलती है। ये टेबल के नीचे की और ऊपरी कमाई, इस पे जीवन यापन नहीं चलता। सुधर जाइए, सभी लोग सुधर जाइए। समय बदलने वाला है, जनता जागरूक हो रही है। और अगर किसी दिन ये जनता पलट गई, इस जनता ने अपने अधिकारियों के लिए आवाज उठानी शुरू कर दी है और सभी ने देखा है कि सरकारें झुकती हैं। 13 महीने किसान सड़कों पर बैठे हैं, सरकारें झुकी हैं। और वो बात तो सरकारों की थी, सिर्फ नेताओं के विरोध में थी जनता। अगर ये जनता प्रशासनिक अधिकारियों की गलत कार्रवाई के विरोध में आ गई, तो फिर ये प्रशासनिक अधिकारी क्या करेंगे? फिर कोई नेता आपको बचा नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सुधर जाइए। यही इतनी वाणी पे मैं अपना संदेश विराम करूंगा और फिर से वही बोलूंगा, पब्लिक को भी बोलूंगा कि घबराने की जरूरत नहीं है। बस एक काम कर लीजिए, देश के एक एक नागरिक तक इस अभियान की जानकारी पहुंचा दीजिए। माननीय श्री शाहनवाज चौधरी, भारतीय सरकार जो संदेश है, उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, ये देश के एक एक नागरिक तक पहुंचा दीजिए। और जो नारा हम दोहराते हैं, जनता का कर्जा माफ करना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने फिर से संदेश दिया है सरकार को। लेकिन अभी रिकवरी एजेंट अपनी हरकतों पे लगाम नहीं दे रहे हैं। और क्योंकि बिहार में ये घटना हुई है, तो महिला के साथ जो दरिंदगी की गई है, मैं उस पर राय जानना चाहूंगी। बिहार प्रभारी है हमारे साथ नीरज देव भारती जी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी कि आप सबके देश में मौका दिए हैं। कल जो घटना आई है बिहार के पटना से, राजधानी से, बिहार की राजधानी पटना से जो खबर आई है, वाकई दिल दहलाने वाली घटना है। जितनी निंदा की जाए इस घटना की उतनी ही कम है। पूरी मानवता को झकझोर देने वाली है कि मात्र 1500 रुपया के कारण एक महिला को निर्वस्त्र करके मारा गया, पीटा गया, उसे समाज में घुमाया गया। और वो भी महिला जो 1500 रुपया ली थी, वो 1500 रुपया वापस कर दी। इसके बावजूद भी एक्स्ट्रा मांग रहा था कि और दो, नहीं तो मारेंगे, पीटेंगे। और लास्ट में क्या हुआ आप देखिए, इतनी क्रूरता, इतनी निर्मम, इतनी मैंने जघन्य अपराध, जिसकी नेता जितनी नेता की जब उतनी कम है। ये लोग कब सुधरेंगे? और प्रशासन को एक्शन नहीं लेती है। प्रशासन को सब पता होता है कि गुंडा क्या कर रहा है, रिकवरी वाले क्या कर रहा है, साहूकार क्या कर रहा है, माफिया क्या कर रहा है। सरकार को, प्रशासन को सब कुछ पता है, लेकिन प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि नेता का छत्र छाया उसके ऊपर, उसके सर पे है। ये जो कल की घटना जो घटी है, पूरी मानवता के लिए, खास करके मैं बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं कहना चाहूंगा, आप लोग सुशासन कहते हैं, सुशासन बाबू आपकी कहाँ गई आपकी सुशासन? और केंद्र में बैठे मोदी सरकार जी, देख लो कैसे महिलाओं का, आप यही कहते हैं 33% महिला का आरक्षण देंगे, 50% देंगे। आप महिला के विरोधी हैं, महिला विरोधी हैं आप। सिर्फ ये तो कल एक आया पटना के एग्जाम्पल, इससे पहले मणिपुर में पूरी दुनिया ने देखा कैसे मणिपुर में एक महिला को नंगा करके ब्रेड निकाला गया, वहां को घुमाया गया। और कल जो मात्र 1500 रुपया कारण एक महिला को निर्वस्त्र किया गया। ये क्या यही राज्य बनाना चाहते हैं? यही हिंदू राज्य, यही राम राज्य है आपका? शर्म आनी चाहिए सरकार में बैठे नेता, सुन लो कान खोल के। ये नेता किसी के हितैषी नहीं है, अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कल जो घटना जिनके साथ भी घटना है, हम लोग पूरी तरह उस महिला के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं। और मैं मांग करता हूं इस लाइव के माध्यम से सरकार से, प्रशासन से, चाहे वो राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए, एक मिसाल बन जाए पूरे समाज, पूरे देश के लिए। बहुत ही जघन्य अपराध है कुमार जी, जितनी निंदा की जाए, मात्र 1500 कारण एक महिला को निर्वस्त्र कर दिया गया। जब ब्याज भी दे चुकी थी, पैसा भी वापस कर चुकी, और जो पैसा ले वो वापस करने के बाद एक्स्ट्रा मांग रहा था। और दो क्या होता है? ये पूरी तरह सरकार एक्शन नहीं ले रही है। ये बहुत ही निंदनीय है। मैंने जब से हम लोग
सुने, जब तक ये खबर आई हम लोग के पास, अपने आप में ऐसा लग रहा है कि हम किस समाज में हैं। क्या यही हम लोग उम्मीद करते हैं? एक तरफ तो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं वो चांद पे जा रहे हैं, दूसरी तरफ महिलाओं को रिक्वेस्ट किया जा रहा है। 1500 रुपया का 1500 क्या वैल्यू आज के डेट में? कोई वैल्यू नहीं है। 1200 में तो गैस सिलेंडर आ रहा है और 1500 रुपया के कारण एक महिला को तांडव कर दिया पूरी समाज में। बहुत अपराध, बहुत निंदनीय है और इस पे क्या बोलूं, सरकार को एक्शन लेना चाहिए तुरंत। और बिहार के लोग हैं जो आपसे संपर्क करना चाहते हैं व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से, तो मैं चाहूंगी आप एक बार अपना नंबर भी बोल दीजिए। मैं नंबर भी दे देता हूँ। बिहार के बहुत सारे लोग संपर्क भी कर रहे हैं, कंटिन्यू मेरे पास कॉल आ रही है, मैसेज आ रही है। और जो भी लोग आपसे डायरेक्ट मुझसे बात करना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 8298913107। मैं दोबारा बोल देता हूँ 8298913107। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ये मेरा कॉलिंग नंबर है। जो भी साथी हमसे संपर्क करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, कोई परेशानी है, आप डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल कीजिएगा, हमारी टीम के पास जाएगी, मैं भी रिसीव कर लेता हूँ और व्हाट्सएप कीजिएगा, डायरेक्ट मैं आपको रिप्लाई दूंगा। घबराना नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, ये मुहिम आपके लिए है, ये मुहिम निःशुल्क है। एक संदेश और मैं देना चाहूंगा इस लाइव के माध्यम से। कुछ लोग हमारे सर के नाम से, टीम के नाम से, संगठन के नाम से, इस मुहिम के नाम से रुपया मांग रहा है। वो फर्जी लोग है, वो बाहरी लोग है। अगर ऐसे लोग कोई भी आपको मैसेज करता है, बार बार आप लोगों को मेरे गुरु जी द्वारा बोला गया है, ये मुहिम बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। यदि आपसे कोई व्यक्ति एक भी रुपया मांगता है इस मुहिम के नाम से, कर्जा माफी के नाम से, कुछ भी, तो आप उसके खिलाफ पुलिस कंप्लेन कीजिए। वो व्यक्ति हमारा नहीं, हमारे संगठन का नहीं है, वो कोई बाहरी आदमी है, किसी उधर भी है कोई, उसको 1 रुपया नहीं देना, तुरंत पुलिस को कंप्लेन कीजिए और उनका नंबर नोट कर लीजिए। किसी को रुपया नहीं देना। अगर किसी को आप रुपया देते हैं, गलती आपकी, ना कि हमारे टीम लीडर की गलती है। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी, आपने जनता को संदेश दिया और बताया भी किस तरीके से फ्रॉड भी चल रहे हैं और जिन लोगों को धमकी दी जा रही है, परेशान किया जा रहा है, उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि टीम आप ही के लिए काम कर रही है। अभी भी जो रिकवरी एजेंट की दरिंदगी हो रही है वो इसी कारण से हो रही है, क्योंकि लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। हम लोग भी कहाँ ऑन द स्पॉट जाएंगे, नहीं जा सकते, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके माध्यम से ही हम जनता तक पहुंच सकते हैं और जनता को हेल्प कर सकते हैं। और जैसा कि बताया गया है कि फ्रॉड बहुत हो रहा है कर्ज मुक्त भारत अभियान के नाम से, तो जो जनता सुन रही है इस लाइव को वो समझ लीजिए और दूसरों को भी बता दीजिए कि कर्ज मुक्त भारत अभियान जब आप गूगल पे सर्च करते हैं बहुत तरह तरह की वेबसाइट और दिखाने लगते हैं, लेकिन कर्ज मुक्त भारत की जो वेबसाइट है वो आप हमसे लीजिए, गूगल पे सर्च करेंगे पहले नंबर पे आएगी। और अदर जो वेबसाइट है वो हम नहीं ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक बार कंफर्म जरूर कर लीजिए। अगर 1 भी रुपया आपसे मांगा जा रहा है तो आप उसे मत दीजिए। कर्ज मुक्त भारत .co.in ये है रियल वेबसाइट, इस पे क्लिक करेंगे तभी आपका फॉर्म बना जाएगा। इस पर बैनर बनाने का भी ऑप्शन है, तो आप बैनर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। जो व्यक्ति कर्ज मुक्ति केंद्र खोलना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, वो यहाँ से अपनी डिटेल फिल करके अपना बैनर ले सकते हैं। और साथियों, हमारे बीच में यूपी में कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन यूपी की इंचार्ज है अरुणिमा गौतम भारती जी, मैं चाहूंगी कि वो भी अपने 2 शब्द रखें। जय हिंद, जय भारत सभी लोगों को। पूरे देश में जो अभियान चल रहा है, सर ने बता दिया कि अब इसको नेक्स्ट लेवल पे लेकर के जाने का समय आ गया है। चाहे सुप्रीम कोर्ट में PIL लगाने की बात हो या फिर जमीन पर उतर करके आम जनता के लिए काम करने की बात हो, हम कतई पीछे नहीं है। सर ने बता दिया कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और आप लोगों में से जितने भी लोगों ने आवेदन कर दिया है वो अपना लेटर जो सर ने बताया है एड्रेस, उस एड्रेस पर जरूर लिख करके भेजिए, 4 प्रतियों में लेटर भेजिए। और रही बात कि इस अभियान को हम आगे कहाँ लेकर के जा रहे हैं, ये अभियान अब हर घर, हर गली, हर मोहल्ले तक पहुँचना चाहिए, हर जरूरतमंद तक पहुँचना चाहिए। लाइव के माध्यम से आप लोगों को जनता का दर्द दिखाने का मकसद यही होता है कि जितने लोग कर्ज से परेशान है वो ये कतई न सोचे कि वो अकेले हैं। इतने सारे लोग हैं जो कर्ज की वजह से परेशान हैं और इसीलिए हम चाहते हैं कि सरकार अपनी इस बात की गंभीरता को समझे और जनता का कर्ज भी माफ करे। 5,000 करोड़ किसी एक का माफ कर दिया, 12,770 करोड़ किसी एक का माफ कर दिया, 56 करोड़ का बगला माननीय सांसद जी का बचा लिया और देश की जनता आज बेघर होकर के सड़कों पर मारी फिर रही है या फिर 50-50 हजार के लिए कोई सुसाइड कर ले रहा है। तो ये स्थितियां बदलने की जरूरत है, मिल करके लड़ेंगे। आप लोग भी जमीन पर उतरिए। सर का लाइव आप सभी ने कल देखा होगा। आप में से जितने लोग भी इतनी हिम्मत रखते हैं कि आप सामने आकर के शासन प्रशासन से निडर होते हुए अपनी बात रख सकते हैं, वो लोग कर्ज मुक्त भारत अभियान में पदाधिकारी के रूप में ज्वाइन करें और जिम्मेदारी ले कि उनके आसपास अब कोई भी व्यक्ति कर्ज की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, किसी भी व्यक्ति का कर्ज की वजह से शोषण नहीं होना चाहिए और
जय भारत। और यहाँ पर मैं एक और बात जानना चाहूंगी कि लोग कितने बजे आ जाते हैं, कितने सीरियस है सर्टिफिकेट को लेकर के, बैंक से और रिकवरी एजेंट से इसका कैसा रिस्पांस मिल रहा है, और साथ ही लोग कितने परेशान है, किस किस तरह के लोग आते हैं? देखिए, हम लोग यहाँ दिल्ली हेड ऑफिस मालवीय नगर में है और यहाँ का एड्रेस भी सभी को पता है, मोबाइल लैंडलाइन का भी नंबर है। आप ये समझिए कि शायद यहाँ पर लैंडलाइन की घंटी बजना कभी बंद नहीं होती है, चाहे रात को 12 बज रहे हो, 1 बज रहे हो, सुबह के 4 बज रहे हो। तो हम लोग भी कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अटेंड कर सकें। दूसरी चीज, यहाँ पर ट्यूसडे को, जैसे कि आज है मंगलवार, श्री राजीव सिंह कुशवाहा भारती जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, वो प्रमाण पत्र आज के यहाँ पर वितरण करते हैं। और यहाँ पर लोग, अगर हमने सुबह 6 बजे भी देखा तो सुबह 6 बजे भी, क्योंकि हमारे बहुत सारे साथी, आप लोगों से मुलाकात हुई होगी, इतनी दूर दूर से लोग आते हैं और सुबह 6 बजे ही आ जाते हैं और फिर कहीं कॉल करके पूछते हैं कि मैडम ऑफिस कब खुलेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं सुबह 6 बजे से ही यहाँ पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, जिसका मतलब है कि लोग परेशान हैं, इसीलिए वो प्रमाण पत्र चाहते हैं और ये प्रमाण पत्र उनके बहुत काम आ रहा है। आप लोगों ने सर के पेज के माध्यम से जानकारी आप लोग को मिली होगी कि कोर्ट में भी एक्सेप्ट किया जा रहा है, रिकवरी एजेंट की प्रताड़ना से भी बचा रहे हैं लोगों को। इसलिए आज ये लोग इतना ज्यादा परेशान होकर के ये चाहते हैं कि प्रमाण पत्र उन्हें जल्दी से जल्दी मिल जाए। और हमारे ऑफिस में भी कुछ बैंक के ऑफिसर्स आते रहते हैं, रिकवरी एजेंट भी आते हैं, जो सीरियस किया है। हमें सिर्फ बैंक वाले जो कहते हैं कि हमें सिर्फ ये कंफर्म करना है कि ये सर्टिफिकेट आप ही ने दिया है तो ये जेन्युइन है, सिर्फ इतना पूछते हैं और लोगों की आगे मदद भी करना चाह रहे हैं। जी जी, यहाँ पर हमारे लैंडलाइन पर कॉल्स आती है देश के अलग अलग राज्यों से। वो सिर्फ और सिर्फ वेरीफाई करते हैं कि ये कर्ज मुक्त भारत अभियान देश में जो चल रहा है उसके अंतर्गत या उसके तहत जो कर्जा मुक्ति प्रमाण पत्र लोगों को दिया गया है वो वैलिड है कि नहीं है, ये आपके यहाँ से इशू किया गया है कि नहीं किया गया। और यकीन मानिए बहुत अच्छे से बात करते हैं बैंक वाले। तो अगर आप ले करके जाएंगे और इस प्रमाण पत्र का सही उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा आपको भी, चाहे वो बैंक वाले हो कोई भी हो। यहाँ पर आ करके भी कुछ बैंक वालों ने भी इंक्वायरी करी है, कुछ लोग आते हैं जो कि अपनी आइडेंटिटी छुपा करके आते हैं कि वो बैंक से है। ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने बताया नहीं है कि वो बैंक से है, लेकिन वो बैंक कर्मचारी होते हैं और यहाँ पर सिर्फ ये देखने आते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का प्रमाण पत्र चल रहा है। और कुछ जो एनबीएफसी से बहुत सारे लोग परेशान हैं तो एनबीएफसी के लोग भी आते हैं। तो ये सभी की जानकारी है कि ये प्रमाण पत्र पूरी तरह से वैलिड है। यहाँ पर आपको ऑलरेडी कोमल जी ने दिखाया कि किस तरीके से आईडी कार्ड वेरीफाई करके लोगों को फेस टू फेस वेरीफाई करके ही प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं। तो हम इस बात की गंभीरता को समझते हैं कि ये प्रमाण पत्र ऐसे ही किसी को नहीं दे देना है और हर जेन्युइन व्यक्ति को ही ये प्रमाण पत्र इशू किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साथियों, सर्टिफिकेट के नाम से भी कुछ लोग आपको कह रहे होंगे कि दिल्ली जाकर के हम आपका सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा देंगे, हम लेकर आ जाएंगे, और वो इसके नाम पर आपसे पैसे भी ले रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत करिए, क्योंकि सर्टिफिकेट भी बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है। भले इस पर अभियान का खर्च लग रहा है, धार्मिक एकता ट्रस्ट संस्था के माध्यम से काम हो रहा है, तो हर चीज पैसों में आती है, लेकिन जनता से 1 भी रुपया नहीं लिया जा रहा है। इस बात का ध्यान रखें कि आपका सर्टिफिकेट कोई और न लेकर जाइए, और संभव हो सके तो आप अपने सगे रिश्तेदार जो ब्लड रिलेटिव है, आपके भाई बहन, माता पिता, हस्बैंड वाइफ, तो जो रियल फैमिली है, उनमें से कोई भी आकर के अगर सर्टिफिकेट लेंगे तो उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। लेकिन जो 3-3, 4-4 सर्टिफिकेट या ज्यादा सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं और दूसरों के नाम पर सर्टिफिकेट लेकर जा रहे हैं और फिर बाद में उनसे पैसा भी ले रहे हैं, तो ये गलत है। आप भी ध्यान रखें इस चीज का। हम 1 भी रुपया नहीं ले रहे हैं, तो आप दूसरे लोगों को भी पैसा दे करके उन्हें आगे ना बढ़ाए इस तरीके से। तो आप इस बात का ध्यान रखें और साथ ही परेशान नहीं होना है। कर्ज मुक्त भारत अभियान आप ही के लिए चलाया गया है, आगे काम कर रहे हैं और बेहतर परिणाम मिलेंगे इसके। और सरकार को झुकना ही पड़ेगा, कर्जा माफ करना ही पड़ेगा। जब तक कर्जा माफ नहीं होगा तब तक ये अभियान चलता रहेगा। हम सुप्रीम कोर्ट के भी दरवाजे खटखटाएंगे और आपसे जल्दी मुलाकात होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद।